कि जी पता नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं झोल करके लाया है और वो बताना, उसका बनाना चाहता है नाम। हम यानी बताना नहीं चाहता उसकी लाइन के बारे में। बताएगा जब बेचेगा जिसको, उसको दूसरा नाम बताएगा। तो ये शौक ऐसे ना, ये जो घोड़े गेम में आता है वो शौक वाला बंदा थोड़ा तगड़ा ही आता है। तो कुत्ता जैसे बोल रहा है, कुत्ता तो हर एक बंदा रख सकता है, घोड़ा जिगरे वाला ही रखता है। और घोड़ा हर एक आदमी किस्मत से आता है। घोड़ा पहले तो घोड़ा तुम्हें अमीर करता है, मेरे को पालने की काबिल बनो, तब उसी घर आता है। ठीक है, अमीर पैसे वाइज नहीं, दिल से अमीर। बिल्कुल पता नहीं डिफरेंट कहते हैं, एक डिफरेंट है कि बिग ब्लास्ट बड़ा करते हैं। बिग ब्लास्ट बहुत होता है ना, बिग ब्लास्ट कहते हैं ना, बिग ब्लास्ट, बिग ब्लास्ट। तो वो होता क्या है बिग ब्लास्ट में वैसे? हमने तो सोचा पटाखे चलते होते हैं ब्लास्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है भिंडर स्टड फार्म के पार्ट 3 के अंदर। और भाई हमने आपको पार्ट 1 के अंदर भिंडर स्टड फार्म की जो 5 बच्चियां थी वो हमने भाई पार्ट 2 के अंदर आपको दिखाई थी। पार्ट 1 के अंदर हमने आपको इस फार्म की जो 5 घोड़ियाँ थी वो दिखाई थी। तो किसी भी भाई ने अगर पार्ट 1 और 2 नहीं देखा हो तो आप वो जाकर भी देख सकते हैं। बाकी इस पार्ट के अंदर दोस्तों हम आपको 3 बच्चे वाली घोड़ियाँ इस पार्ट के अंदर दिखाने वाले हैं। तो विक्रम भाई, लोगों को हम पहले नंबर पे जो घोड़ी दिखा रहे हैं इसका क्या नाम है? जी इसका नाम है अजूनी। अजूनी जी। कौन है बाप अजूनी का? अजूनी का बाप जी प्रताप घोड़ा था, प्रताप। छूट गया वो था प्रभात का। प्रभात का जी कुछ टाइम। और जो प्रताप घोड़ा था उसकी माँ थी, जो शाहबाज घोड़ा ना गैरी भाई के पास, ओमकारा, वो हाफ ब्रदर है उसका। अच्छा, माँ साइड से। माँ साइड से जी। और अजूनी की माँ कौन है? डेजी नाम की घोड़ी है, फरीदकोट के पास ही खड़ी है। क्योंकि ये अभी घोड़ी रिसेंट परचेज की मैंने। अच्छा, रिसेंट में आई? जी, ये अभी जब आप कह रहे थे ना घोड़े शॉपिंग चलिए, उसी शॉपिंग का नतीजा है वो। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया आए हुए इसको? महीना ही हुआ अभी। महीना भर ही हुआ है? नहीं, कम ही हुआ। महीना भर से भी कम? बिल्कुल। बाकी उम्र में कितनी है अजूनी? जी अभी दूसरा थान दिया इसने। दूसरा? मैं बच्चे के साथ ही लेके आया हूँ, बच्ची के साथ। अच्छा, बच्ची के साथ ही? जी, पैकेज लिया था। घोड़ी और बच्ची दोनों लिए? जी, पैकेज में? जी, सुरेंद्र टवाना जी से ली थी। अच्छा, बाकी अगर जैसे बात करें हाइट में कितनी होगी अजूनी? ये 64 से थोड़ी बढ़ती होगी, 64 के कह सकते हो। 64। हाँ। बाकी इस घोड़ी ने पहले भी बच्चे दिए या पहली बच्ची है इसकी? एक बच्ची पहले दी है, एक दी है। हाँ, एक थान दिया, मेरे को डिटेल नहीं आइडिया। हाँ। पर ये बच्ची बहुत सुंदर थी जो इसके नीचे थी अभी। ओके। तो उसी कारण घोड़ी भी काफ़ी बॉडी की थी अच्छी। तो अभी अजूनी के साथ में जो बच्ची है ये किस घोड़े की बच्ची है? और काला कांटा की। काले कांटे की बच्ची है। और उम्र क्या है जी? ये है 23 मार्च की। 23 मार्च की? 23 मार्च। 15-16 की दूसरी वाली थी गोल्डन हैमर। ओके। ये 23 मार्च। बाकी बच्ची सर मेरे को लगता है काले कांटे की बहुत टॉप की आई है, क्या कहोगे? जी अभी तक तो अच्छी लग रही है। हाँ। और जिन्होंने देखी है और काफ़ी मांगी भी होगी, मांगते। हाँ, मांगते तो रहते ही सभी, जैसे जब चीज़ अच्छी चीज़ को मांगते हैं सभी। मैं भी जाऊंगा तो मैं भी मांगूंगा ही। सो हाँ, बाकी ये है कि अभी बहुत छोटी है और इसी कारण मैंने ये शॉपिंग के अंदर ऐड हुई थी, बकेट लिस्ट के अंदर आई थी। तो अब जैसे अभी कोई मांगता है छोटी बच्ची आपसे, तो आप क्या कह देते हो कि भाई? मैं नॉर्मली बच्ची और फिल्ली के सेल में बहुत कम हूँ, परचेज में ज़्यादा हूँ। अच्छा। कि मेरे घर से बहुत लेके जाएगा तो मेरा अपना ही कोई दोस्त बंधु ले जाएगा। बायर्स कम ही लेके जाते हैं, ना कर देता हूँ काफ़ी। भाई जैसे आप बाहर से घोड़ी वगैरह लेके आते हो तो सामने वाले ने जो डिटेल बोल दी सिर्फ उसी पे भरोसा करते हो कि एक बार थोड़ी बहुत छानबीन भी करते हो उसके बारे में? नहीं, अब वो टाइम निकल गया छानबीन। पहले तो धोखे बनते थे, अब इतने साल हो गए बीच में, तो जिनसे मैं लेता भी हूँ नोन बंदे ही होते हैं। मैं अननोन के पास नहीं जाता। अच्छा। और डीलर के पास कम ही जाते हैं। और जो डीलर जिनके नाम के कहते भी हो वो भी काफ़ी भाई हैं अपने, ठीक है ना, सो कॉल्ड जिसको डीलर कहते हो। पर कोशिश ये होती है कि नॉन ब्रीडर के पास जाओ। और इवन फॉर द न्यू कमर्स को भी यही गाइड करूँगा कि स्टड फार्म पे जाओ, ब्रीडर के पास जाओ, कि आपको एटलीस्ट ऑथेंटिकेशन तो मिलेगी। अगर डीएनए नहीं भी मिलेगा तो एटलीस्ट तुम्हें वो लाइन का पता होगा, माँ खड़ी है, नानी खड़ी है, घोड़ा खड़ा है या उसका आगे बच्चा खड़ा है, दादा खड़ा है, तो आइडिया हो जाता है। अगर कोई मान के चलो लाइन के नाम पे झूठ बोल के अगर हमारे को घोड़ी दे देता है और हम उसको बड़े चाव से पाल रहे हैं, मान के चलो किसी भी घोड़े की, टॉप घोड़े की बच्ची है, और हमारे को 2 साल बाद जाके पता लगे यार ये हमारे साथ धोखा हो गया, हो या बहुत हुआ, इसको ट्यूशन फीस के तौर पे छोड़ दो। पर 2 साल की जो मेहनत कर रहा है आदमी, वो ये 2 साल की नहीं भाई, सबके साथ हुआ है। वो तो सपने टूट जाते हैं ना उसके। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ कि इसको ट्यूशन फीस का नाम देते हैं कि हर एक जो नया बंदा आता है उसके साथ ये जिंदगी में होता है। आपके साथ में भी जैसे 2009 से आप घोड़ों का व्यापार कर रहे हो, कभी कुछ हुआ क्या ऐसा? पापा के साथ हुआ। मैं तो उस टाइम पे था नहीं, तो मेरे को गाइडेंस डैड की मिलती रही, डैड के फ्रेंड्स जितने थे डॉग हॉर्स गेम में, तो उसका बचा होता रहा। पर अब जिस चीज़ का नहीं पता और अननोन के पास कभी ले लेता हूँ, तभी वो घोड़ी जो तेजल थी जिसके पास थी भी, उसको भी आइडिया नहीं था, तो मैं अननोन ही रखी उसको। मैंने कहा ही नहीं किसी को कि ये नोन की
पर उसे बच्चे अच्छे दिए तो वो इसका मतलब कोई अच्छे घोड़े की होगी, है तो घोड़े की पर कोई अच्छे नामवर घोड़े की होगी। बस ये है कि हम पता नहीं है। अब पता नहीं तो क्यों गया, अब वही लाइन बन जाएगी, तेजल के बच्चे कहने शुरू हो जाएंगे सारे। पर यार मैं ये सोचता हूँ कभी कभार, जैसे 1 साल का बच्चा होता है ना, बहुत सी बार जैसे लोगों का हम इंटरव्यू करते हैं, वो कहता है यार अननोन है, मेरे को नहीं पता। तो यार 1 साल का बच्चा है, तो यार उसने किससे लिया, ये उसका ही नहीं पता। मैं बताओ। वही तो कह रहा हूँ, डीलर्स होते हैं ना, ब्रीडर तो कहता ही नहीं, ब्रीडर कैसे कह सकता है 1 साल के बच्चे को। हाँ। वो आप जिसकी बात कर रहे हो मेरे को नहीं पता, मैं जो अंदाजा लगा रहा हूँ कि शायद डीलर की बात कर रहे होगे कि जी पता नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं झोल करके लाया है और वो बताना, उसका बनाना चाहता है नाम। अब यानी बताना नहीं चाहता उसकी लाइन के बारे में। बताएगा जब बेचेगा जिसको, उसको दूसरा नाम बताएगा, ठीक है ना। मैंने 1 साल के बच्चे के बारे में, चलो भाई घोड़ी अगर 10-15 साल की हो या 5 साल की हो तो हम बोल सकते हैं कि हमारे को पता नहीं है। वही कह सकते माँ का पता नहीं किस लाइन से, बच्ची तो पता ही है, तू 1 साल पहले लाया। बाकी आज के टाइम में जो घोड़े हैं, नए लोगों के हिसाब से पूछ रहा हूँ, व्यापारी से ज़्यादा खरीदना है चाहिए या फिर अच्छे फार्म वालों से खरीदने चाहिए? किस में नए लोगों का भला माय है? सजेशन से कि वही ब्रीडिंग हाउस से खरीदो, अच्छे फार्म से, जिसने मेहनत की है, ठीक है ना। वो जितना अपने आप को ट्यूशन फीस जो तो दे चुका है, ठीक है ना, वो नहीं चाहेगा कि किसी और को बेवकूफ़ बनाए या कोई और बने। डीलर जौन से है, नॉट ओनली हॉर्स वर्ल्ड में डीलर, आप चाहे प्रॉपर्टी लाइन में डीलर कह लो, डीलर का अगर नाम आ गया, दलाल जिसको कहते हैं, हिंदी वर्ड यूज़ करते हो, तो उसका काम ही है कि इधर का उधर करना, उसने तो सेल का देखना है ना। पहले तो दलाल 5-10% ही मांगते थे, आजकल तो दलाल 50% मांगते वो फिर दलाल नहीं रहते ना, वो फिर उसको कुछ और कहते हैं, उसका टोका टोका चल रहा है, टोका चल रहा है। पर मेरे को लगता है यार नए बंदे के साथ ऐसा नहीं और करना जो चाहिए। 50% डालता है मेरे ख्याल से प्रदीप भाई, वो चलता नहीं मार्केट में, हैं? वो नहीं पर काम चलता नहीं, पर वो जिस बंदे से 50% मारा उसका तो शौक खत्म ही कर देता है। हाँ बिल्कुल, वो तो है, पर ये शौक ऐसा ना, ये जो घोड़े गेम में आता है वो शौक वाला बंदा थोड़ा तगड़ा ही आता है। तो कुत्ता जैसे बोल रहा है, कुत्ता तो हर एक बंदा रख सकता है, घोड़ा जिगरे वाला ही रखता है, और और घोड़ा हर एक आदमी किस्मत से आता है। तो घोड़ा जबरदस्ती कोई नहीं ला सकता घोड़ा। पहले तो घोड़ा तुम्हें अमीर करता है, मेरे को पालने की काबिल बनो, तब उसी घर आता है, ठीक है। अमीर पैसे वाइज नहीं, दिल से अमीर, बिल्कुल वैसे बस दिल का ही अमीर होना चाहिए, तभी घोड़ा पाल सकते हो। अब देखो आज किसान भी तो घोड़ा पाल रहा है, तो वो दिल का अमीर है, इसलिए तो बिल्कुल पाल बिल्कुल, रहा है। तभी तो कह रहा हूँ पैसे की वर्ड नहीं है, अमीरी उधर नहीं, अमीरी दिल की अमीरी की बात कर। बिल्कुल। बाकी अगर बात करें हम दूसरे नंबर पे लोगों को जो घोड़ी दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? जी, ये घोड़ी काजल है काजल जी। और ये कौन है बाप इसका? ये मैंने ली थी देवेंद्र बाटी जी से, राजस्थान से। तो ये तब गब्बन थी, जो घोड़ा उसी दिन घोड़ा खरीदा था, यंग कोल्ड था, गुलाटी के पास है, तो शौर्य प्रताप, ओके। तो उसी के साथ गब्बन थी जब ये, अच्छा। तब आई थी, बड़ी सुंदर बच्ची हुई थी मेरे पास की, अदा नाम की। सो 2 दांत तक रही मेरे पास, तो अनफॉर्चुनेटली वो अभी सितंबर में छूट गई। पंचकलैन थी, बहुत सुंदर बच्ची। ओके। और काजल की माँ के बारे में है कुछ? मेरे को कह के दी गई थी कि स्वाड़िया मठ लाइन की घोड़ी, तो मैं कहा चलो, बच्चे इससे उधर बच्चे भी अच्छे दिए थे। ओके। तो उम्र की घोड़ी है, कितने साल की होगी ये? ये होगी ये भी 14-15 साल की, 14-15 साल की। और या हाइट 13 साल की। हाइट हाइट 62 के पास है। 62। हाँ, तो पहले कितने बच्चे देके आई है ये? ये 3 बच्चे पहले दिए थे, पता है किस किस से दिए? परमन से 2 दिए थे, और एक और दिया था, वो आइडिया नहीं था किससे, जहाँ वो पहले दिया था मेरे ख्याल से देवेंद्र भाई कह रहे थे कि पहले दे के आई थी। ओके। तो अभी इसके नीचे बच्ची है ना? अब इसके नीचे बच्ची है, किस घोड़े की? पृथ्वीराज, उसकी चंगेज की, चंगेज की पूरी ब्लैक है, आई थिंक ग्रे हो जाएगी, चंगेज ग्रे है। जो चंगेज घोड़ा आपके पास में ही है? वो मेरे घर ही पैदा हुआ था घोड़ा, तो उसका फर्स्ट रिजल्ट है वो, फर्स्ट रिजल्ट है जी। तो ये बच्ची कितनी उम्र की है अभी? बच्ची तो अभी होगी मेरे ख्याल 1.5-2 महीने की। 1.5-2 महीने? 2 महीने की, हाँ, क्योंकि अब ये काजल अभी चेक पास होगी मेरे नए घोड़े आतिश के साथ। घोड़ा नहीं, अभी मिल्क टीथ घोड़ा ये, तो उसको उसके साथ गब्बन हुई है। तो अभी जैसे अजूनी है, ये भी खाली है घोड़ी या गब्बन? जी, अभी गब्बन करानी मैंने, करानी है। हाँ, तो क्योंकि जब ली थी तब बच्ची 20-25 दिन की थी, तो अभी मेट करानी है मैंने। और ये काजल अभी गब्बन है? गब्बन है, चेक पास हो गई है आपके फार्म पे जो घोड़ा आतिश उसी से है ना? तो आप जैसे घोड़िया आज के टाइम पे जैसे मैट कराते हो, तो क्या सोच के मैट कराते हो? यानी कि जैसे थोड़ा सा ब्रीडिंग के बारे में बताया, यानी कि क्या देखते हो, जैसे मैं आपको बोला था, या कि फिर सिर्फ नाम देखते हो? या नहीं, ब्रांड इन ब्रीडिंग पहली बात देखता हूँ कि इन ब्रीडिंग ना हो, लाइन ब्रीड हो तो ठीक है, आउट क्रॉस हो तो मच बेटर है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपने अपने घर के घोड़े को प्रमोट करोगे, उससे भी घोड़ियाँ देनी पड़ेंगी, ठीक है ना। रिजल्ट अगर अच्छा आ रहा है, जैसे पृथ्वीराज के बड़े अच्छे रिजल्ट है मेरे पास, तो बनता है, उसको डिजर्विंग है, वो तो खुद वो डिजर्विंग हो गया ना, तो खुद घोड़ी मांगे अच्छी घोड़ी दो मेरे को, मैं अच्छा रिजल्ट दूंगा। बाकी ये है कि बाहर भी जाता हूँ मैं, हर एक अपने दोस्तों यार के घोड़े यूज़ करता हूँ, अच्छे घोड़े जो से प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब गैरी भाई के पास हैं घोड़े, मैं वो भी यूज़ करता हूँ। एक जडेजा जी के पास ब्लैक जैक है, वो यूज़ किया था मैंने। अब पंकज गुलाटी ने लिया है हंसराज, वो यूज़ किया है। तो ऐसे ही है, सबके घोड़े यूज़ करता हूँ।
भाई गब्बन घोड़ी की सर क्या देख रेख करते हो जब 10वां 11वां महीना आता है तो? 10वें 11वें में तो काफ़ी देखभाल चलती है। डाइट भी कुछ डाइट चेंज के होती अंदर, है हाँ कि? जी, हाँ, डाइट में देसी जो डाइट घी वगैरह भी देते हैं, डालडा वगैरह आता है बीच में, और भी ये चीज़ें जो चूरी वगैरह देते हैं गब्बन घोड़ियों को। सो जो लास्ट 1-1.5 मंथ होता है उसमें काफ़ी केयर करनी पड़ती है। लास्ट मंथ में कई तो 11 महीने करती पड़ती है, पर ये टाइम होता है कि चल अब इतनी मेहनत होगी 10-9 महीने की, तो इसका रिजल्ट आने वाला, जितना हो सके कर लो। कभी आपके पास में ऐसा भी हुआ है कि कोई गब्बन घोड़ी हो 11 महीना हो गया हो और उसने बच्चा नहीं दिया हो बच्चा जाता है ना कभी? दिया उसके मतलब सोडो जैसे प्रेगनेंसी। यानी कि थोड़े दिन ऊपर ले गई हो? हाँ हाँ, वो तो चलता है, है? होता है। तो कितने दिन ऊपर ले सकती है ज़्यादा से ज़्यादा घोड़ी? नॉर्मली मेरे घर पे घर में ऐसा नहीं हुआ। हम्म, जब मैंने घोड़ी अपनी मस्तानी दी थी हम्म, अपने भाई पंकज को, हम्म। तो वो आई थिंक 11 महीने 20 दिन लेगी थी। 11 महीना 20 दिन? 20 दिन की 22 दिन लेगी थी वो। ओके। तो पंकज के बाद नया, वो भी नया था क्लाइम में, तो वो घबराया बैठा था कि भाई इतनी इंपॉर्टेंट घोड़ी है तो बच्चा अभी तक नहीं आया। तो हमने कहा अभी वेट करो। तो आप जैसे थोड़ा बहुत आइडिया भी लगा लेते हो, जैसे बहुत सारे घोड़े वाले आइडिया लगा लेते हैं कि भाई ये बच्ची देगी, ये बच्चा देगी, ऐसा कुछ थोड़ा सा आइडिया भी लगाते हो क्या? वैसे तो देखो सब ऊपर वाले के फर्स्ट चॉइस तो ये कि बच्ची दे, हाँ। ठीक है ना, जैसे भी हो। हाँ हाँ। तो अगर नहीं, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, जैसे भी आता है। कई पैटर्न फॉलो करते हैं कि एक ही गोल्ड देती है, फिर 2 फीली देती है, फिर गोल्ड देती है, और फिर हाथ में एंड में कहता है 11 में पता लगता है "ओए, दोबारा गोल्ड आ गया, चलो शायद पैटर्न टूट गया हो, तो बाहर नहीं है। बाकी आप जैसे बच्चे वगैरह आते हैं तो भबरिया वगैरह भी देखते हो क्या, या फिर आज के टाइम में पहले भबरियों जब का मैं जो जब स्कोप है स्टार्टिंग में कम हो गया है? जब स्टार्टिंग में थे कहते हैं बाल भवरी देखनी जरूरी है, तो मैं पहले स्टार्ट किया था, चलो सीखा जैसे सीखते जैसे। तो बाद में पता ये बबरी आपके घर ही पैदा हुई तो चलेगी। तो मैं क्या, अगर घर पे पैदा हुई चलेगी तो बाहर से लेने में क्या प्रॉब्लम है फिर, ठीक है ना। तो आई डोंट थिंक सो इट इज़, ये कोई है दलालों की बनाई हुई बातें है, कह सकते हो। पर जिसके साथ बीती हो वो मान लेता फिर। तो मेरे को वो नहीं है कि हाँ, अगर चेक करनी जाए तो मैं कहता हूँ कि कोई कहता ये छाती वाली बबरी नहीं चाहिए, कोई कहता माथे वाले 2 ये नहीं चाहिए, चलता है, कोई बात नहीं। भाई ये अपने गए जो वो घोड़ी भी कहीं से, चलो भबरी जिसकी खराब है वो भी किसी के घर पे पैदा मैं हुई तो होगी। कह रहा हूँ घोड़े तो घोड़े ही है ना। हाँ। वो तो कोई वो तो मेरा भगवान ने तो पैदा करा इट इज़ उसको। नॉट लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले ज्यादा था, अब थोड़ा थोड़ा मैं तो कम कह रहा हूँ हो। जब मैं नया ना बड़ा होता था, ये ली खरीदनी, वो नहीं खरीदनी, तो ऐसे चक्कर में कई घोड़े अच्छे निकल जाते थे यार, ठीक है ना। पर आज के टाइम में थोड़ा भबरियों का कम हो गया है कम ना? होगा मेरे ख्याल से, साउथ में नहीं, नॉर्थ में। साउथ में तो बहुत है। साउथ में तो जैसे हम मंडी में जाते हैं ना सारा वो तो घोड़ा देखते ही बाद में। तो वो नीचे से लेट के और देख रहे होते हैं। मैंने देखा, कई आए थे भाई लोग, तो वो मैं कहा घोड़ा देख लो, कहते पहले भवरी देखें फिर घोड़ा देखेंगे। कभी आपने साउथ में दिया है क्या घोड़ा? नहीं, ऐसा नहीं, कोई मेरे से लेके आगे चलेगा तो अलग बात है, डायरेक्ट नहीं दिया, कुछ याद नहीं आ रहा है। बाकी साउथ बाउथ के लोग भबरी बहुत देखते हैं ना। मैं वही करूँ, शायद शिकार नहीं गया हो। हम नहीं देखते। बाकी हम लोगों को तीसरे नंबर पे जो घोड़ी दिखा रहे हैं इसका क्या नाम है? जिसका नाम नाज है नाच जी। कौन है इसका बाप? इसका बाप रिसेंटली पता लगा मेरे को, पंकज घोड़ा, जो पुराना घोड़ा था पंकज। अच्छा अजी बाबा भोलू जी के पास भी रहा है घोड़ा, अच्छा। बंटी मुश्ताक के पास भी रहा था। तो ये घोड़ी मैंने गुजरात से ली थी, तो 3 साल पहले। 3 साल पहले? जी, शिव शक्ति फार्म है शायद, अच्छा, उधर से। शिव शक्ति स्टड फार्म। हाँ, हाँ तो वहाँ से ली थी मैंने। ओके। तो मेरे को मेरे उधर एक जानकार थे राजू झाला जी, उन्होंने लेके दी थी। बाकी अगर इसकी माँ की बात करें, माँ की है? माँ इसकी अबलग घोड़ी है। ये इसकी माँ भी बड़ी 28-29 साल की होगी, अभी छूटी है। अच्छा, 28 क्योंकि मेरे को भी अभी पता लगा रिसेंटली, साल पहले, तो उसका जो ब्रीडर था जहाँ पे पैदा हुई थी वो कृपाल करके लड़का है गुजरात में, वो मेरे को फ़ोन कर बताता कि जी ये फ़ोटो है माँ की इसकी, ये इसका बाप है। पहले मैंने जब खरीद अननोन ही थी, ओके, तो खुद ही बंदों ने बताना शुरू किया कि ये बाप है, ये घोड़ी है। वो तूफान की थी, तूफान की। जो उसने बोला मेरे को तूफान की थी। भाई ये नाच कितने उम्र की है? ये भी होगी 10-11 साल की। 10-11 साल की। मेरे घर पे इसका है तीसरा थान है। तीसरा जी। और हाइट में कितनी होगी नाच? 62.5 होगी, 62.5 62 के पास। और बाकी 2 जो बच्चे दिए आपके फार्म पे वो किस किस से दिए इसने? मेरे फार्म पे इसने जब आई थी, पीछे देवल घोड़े के साथ बच्चा था इसका, वो पर आते ही छूट गया। वो रास्ते में कोई उसको बीमारी हुई, रोड को कुछ हो गया, कुछ हुआ, तो मेरे घर पे कुछ दे नहीं रहा। तो फिर उसके बाद इसने गुजरात से कोल्ट दिया एक। फिर उसके बाद अभी ये बच्ची दी है पृथ्वीराज से। पृथ्वीराज से जी। तो अभी जो बच्ची ये घोड़ी के साथ में, नाच के साथ में, कितनी उम्र की है? जी, ये फरवरी में पैदा हुई है, तो आप लगा लो 2 महीने की, 2-2.5 महीने की। 2-2.5 महीने की। बाकी आपके तीनों घोड़ियों के साथ में बच्ची आई है ना? जी। बाकी खुशी बहुत होगी आपको। हाँ, पिछले 7 कोल्ट आए थे। 7 आए थे? 7 घोड़ियों में। फिर क्या करा उनको? बस कुछ नहीं, अभी कर ही रहा हूँ सर।
कोल्ट आने के बाद में यार यार अच्छा हो बुरा हो बस वही ना, कोल्ड अगर मार्किंग का आए तो अच्छा बिक जाता मैंने है। बहुत फार्मों पे देखा है यार, जी। कोल्ट आने के बाद में फार्म वाले बहुत टेंशन में आ जाते हैं यार, है ना। तो- पर अभी जैसे सर आज के टाइम में पंजाब में हर फार्म पे घोड़ा तैयार हो रहा है, हम्म। तो क्या लगता है इतने घोड़े सब चल पाएंगे क्या? तो घोड़ा तो वो चीज़ चाहिए ना, आपको समझाना ना पड़े तब फायदा ना, कि आप समझाओ जी ये घोड़ा बड़ा अच्छा है जी, अगर मार्किंग नहीं आई तो समझाना पड़ता है जी इसके अंदर ये ब्लड है तभी ये अच्छा है। तो फिर वही ना बेचने के टैक्टिक्स हैं वो। पर चीज़ तो वो चाहिए ना देख के बिक जाए या चले जाए दोस्त के पास कहीं भी। मेरे को लगता है पंजाब के अंदर अगर स्टेलियन की बात करें तो हर 7-8-10 किलोमीटर पे एक स्टेलियन हो। डिफरेंट लाइन कहते हैं ना, डिफरेंट लाइन से आ गया ये। और सब लाइन तो different- सारी सेम ही पीछे हाँ, कहते हैं, डिफरेंट है पीछे जाके देखो फिर सेम होती है। पर वो डिफरेंट तो बोलना पड़े ना यार। पता नहीं डिफरेंट कहते हैं, एक डिफरेंट है कि बिग ब्लास्ट बड़ा करते हैं। हैं? बिग ब्लास्ट बहुत होता है ना, बिग ब्लास्ट। कहते हैं ना बिग ब्लास्ट। तो वो होता क्या है बिग ब्लास्ट में वैसे? हमने तो सोचा पटाखे चलते होते हैं आर्मी के पास वेपन नहीं, जितने हमारे बिग ब्लास्ट चलते हैं। मेरे को लगता है रोज ही ना हो जाता है एक बिग ब्लास्ट तो, है ना। पहले से लिखा बिग ब्लास्ट अनदर ब्लास्ट। मेरे को लगता है उस आदमी को ढूंढना चाहिए जिसने पहली बार बिग ब्लास्ट करा होगा। मेरे को बताना जरूर हैं? कि मैं भी ढूंढ रहा हूँ। मेरे को खुद को नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसने करा बिग ब्लास्ट। चलो चलता है, अच्छा यूज़ किया वर्ड, चल रहा है ना, तो अच्छी बात है। पर ये है कि हर चीज के पीछे बिग ब्लास्ट लिखना सही नहीं है ना। यार बहुत सी बार मैंने देखा 4-4 लाख के बच्चे बिकते हैं और पोस्ट में बिग ब्लास्ट आता है। बताओ यार इसमें कौन सा बिग ब्लास्ट मैं हो वही गया? तो कह रहा हूँ, बिग ब्लास्ट इतने ब्लास्ट कर देते हो तो हाँ, लाइन उसमें तो ये थोड़ा सा शब्द चेंज करके ये कर देवे स्मॉल ब्लास्ट, मीडियम ब्लास्ट, तो उससे पता लग जावे किस रेंज में बिका है। स्मॉल ब्लास्ट का क्या करेंगे फिर करके कि कोई मतलब माल नहीं मिला तेरे को, ये कहेंगे। स्मॉल ब्लास्ट में ये हो कि भाई 10 लाख से अंदर में बिका है। मीडियम में ये होगा भाई करोड़ के अंदर में बिका है। अच्छा। और बिग ब्लास्ट में ये होगा भाई करोड़ से ऊपर का बिका है। पता नहीं, अभी तक तो देखा नहीं ऐसा कुछ, सभी बिग ब्लास्ट है बाकी स्मॉल ब्लास्ट कुछ नहीं होता ना। बाकी जैसे अभी अगर जहाँ पे ब्लास्ट आ गया तो स्मॉल हुआ ही ना, ब्लास्ट तो ब्लास्ट ही होता है। बाकी जैसे नए लोग भी आपसे बहुत सारे टच में रहते होंगे, जी। तो नए लोग जैसे बातचीत करते होंगे थोड़ा सा डरते हैं क्या मार्केट नहीं, में नए घोड़ा आए घोड़ी जैसे लेने अभी- से, या रेट में जैसे रेट के हिसाब से देखो थोड़ा सा? नया जो भी आता है रेट पहले नीचे से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। जैसे मेरे फ्रेंड्स भी 2 आए हैं बीच में लाइन में, मेरे बाद ही आए हैं, तो वो भी पहले छोटे घोड़े खरीद, छोटी अमाउंट के घोड़े लिए, फिर स्टेप बाय स्टेप। यही है कि सारे को होता है कि शायद में दिल लगे ना लगे, ठीक है ना। बट ऐसा कम ही होता है जो एक बार घोड़ों में आया था, वो मेरे ख्याल से अभी तक- वैसे आपने जैसे डॉग भी रखे इतने साल जी। और घोड़े भी रख रहे हो, जी किस चीज में ज्यादा मजा आ रहा है? नहीं, जब डॉग में के घोड़े डॉग में था बहुत मज़ा था एक टाइम पे, हाँ, जैसे 90s जब मैं बहुत यंग था, हाँ, और उसके बाद जब मैं जर्मनी जाना भी शुरू हुआ, तो मैं तो सोचता था शायद इससे निकलूंगा नहीं बाहर, कि अपना काम तो अलग चलता ही था बिजनेस। जब ये फ्री टाइम मिलता था, ये मेरी काफ़ी अच्छी हॉबी थी। तो साल में 4-5 बार जर्मनी जाना पड़ता था शोज़ के लिए, ट्रेनिंग के लिए, घोड़ों जो कुत्तों की ट्रेनिंग होती थी। तो बस ये चीज़ के मेरे ख्याल से फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर तो काफ़ी जाता था मैं तब। अच्छा, जी, क्योंकि उधर शो सीजन स्टार्ट तब होता है। बिल्कुल। ईस्टर मंडे स्टार्ट होता था बेलहाइम शो से, तो सितंबर जाके फर्स्ट वीक में ख़त्म होता था। तो उसके बाद इटालियन शो एक रहता था लास्ट, तो ये करके आता था। मैं इटली में भी शो किया। कितनी कितनी जगह घूम लिए होगे सर इंटरनेशनल डॉग की वजह से? डॉग की वजह से यूरोप तो सारा, हाँ, यूरोप सारा, पाकिस्तान भी गया डॉग की वजह से। तो यूरोप तो काफ़ी सारे कंट्रीज फिर में डॉग कैसे लेके जाते थे आप? डॉग वहाँ से, यहाँ से तो 1-2 बार ही गए, ज़्यादा से वहीं पे खरीद के वहीं पे शो करते थे। अच्छा, वहीं पे खरीद? पहले अलाउड था, पहले ना डॉग एक पैसेंजर के साथ अलाउड था 2012-13 से पहले। फिर गवर्नमेंट ने रूल पैदा कर दिया कि वापसी आप इंटरनेशनल डॉग लेके नहीं आ सकते। अच्छा, एक्सपोर्ट अलाउड थी, इंपोर्ट बैन कर दी थी। बिल्कुल। जी, अब वो दोबारा थोड़ा DGFT ने किया है, थोड़ा लाइसेंस के साथ कर सकते हो आप। भाई सर हम एक घोड़ी की और बात कर लें। अभी आप रिसेंट में लेके आए हो और उतरी है, तो मैंने लगा इसको भी दे ही दे वीडियो में। अच्छा, अभी जो आई है आई। हाँ, क्या इसका नामकरण नहीं हुआ अभी। नामकरण नहीं हुआ? नहीं, नामकरण, ये पुराना नाम ही बता दो। मैंने पूछा भी नहीं अभी, आज ही तो आपके सामने आई है। तो ये संदीप शेखर जी से मैंने ली है, अभी कल एक और आ रही है वैसे, हाँ, हाँ। एक और बच्ची ली तो है। इसे घोड़ी की जरा डिटेल बताओ। ये नवरत्न के बाप था इसका घोड़ी का, और ये सिरसा जो अपना डेरा नहीं था राम रहीम वाला, हाँ, उधर थी घोड़ी ये। ओके। तो उधर उधर ही घोड़ा है जो रोमियो का, उससे गब्बन है ये। अच्छा, अभी भी गब्बन है? 8 महीने गब्बन है घोड़ी। 8 महीने की? जी, तो उधर से लेके अभी आपके सामने अभी आई है। तो आपने वीडियो तो बना हारी तो ली। रखी है अभी तो, है ना? हाँ। अभी तो रिंग में भाग रही थी, रिंग का भी आइडिया नहीं है। अब उसको पता ही नहीं था किधर को जाना है, अभी तो बेचारी आई थी। आप धीरे धीरे आइडिया लगे ना यार, नई जगह है ना उसके लिए तो। तो एक बच्ची कल एक और ली है, बच्ची बहुत ही सुंदर बच्ची है। हाँ, तो वो चंदन घोड़े की है, ओके। जो राजेंद्र पुनिया जी के पास है चंदन घोड़ा। और चंदन का पीछे बाप देवराज और माँ रानी, जो उस टाइम पे बड़ी मशहूर बिक्री हुई थी। 1 करोड़ 5 लाख 4 लाख की 5 लाख कुछ है ना, कह रहे हैं। 4-5 लाख तो में। इसकी वो ग्रैंड मदर है। बाकी घोड़ी बहुत बढ़िया है ना। हाँ, ये बच्ची, ये घोड़ी जो सी ये वाली, ये
महुआ रंग की घोड़ी है जो बी लेके आया मैं। पच कल्याण है ये? नहीं 3 पैर है मेरे ख्याल से, 3 पैर है? 3 पैर और पट्टा है। बिल्कुल, अभी तो थकी हुई होगी है ना? हाँ तभी आपको कह रहा था कि अभी नया रहेंगे तो आपने कहा चलो देखते हैं। कह रही होगी घोड़ी भी यार, बताओ मैं आज ही आई हूँ, आज ही भगा दिया आज मेरे मेरा शो करा रहे हैं। को। चलो ठीक है ओके सर, ऑलराइट जी, थैंक यू, Bye-bye. बहुत बहुत शुक्रिया आपको बच्चे वाली घोड़ी दिखाने के लिए। थैंक यू।